तो ग्राउंड ऑपरेशन के इजराइल से थर-थर कांपने लगा है पूरी दुनिया। और आखिर कितना खतरनाक है ये ऑपरेशन आपको बताता हूं, क्योंकि आईडीएफ ने क्या कहा इस पूरे ऑपरेशन को लेकर। आईडीएफ का कहना है कि पूरी प्लानिंग के तहत हम काम कर रहे हैं, पूरी प्लानिंग से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। इजरायली सैनिकों को इसके लिए पूरी तरह ट्रेन किया गया है। इजरायली सैनिकों को पूरी ट्रेनिंग दी गई है और ग्राउंड पर उसके बाद सेना और वायुसेना तोपखानों के सपोर्ट के साथ ग्राउंड पर है। वहीं इजरायली सेना टारगेट पर सटीक हमले लगातार कर रही, बिल्कुल सटीक ऑपरेशन चल रहा है। और वहीं राजनीतिक तौर पर ऑपरेशन को परमिट किया गया है। वहीं आपको बताएं कि इस ऑपरेशन में गाजा समेत दूसरे इलाकों में भी एक साथ लगातार कार्रवाई होती रहेगी। गाजा में कोई ऑपरेशन नहीं रुकेगा, दूसरी तरफ लेबनान में भी ग्राउंड ऑपरेशन होगा। इजराइल के नागरिकों की रक्षा करने के लिए इजराइल यह कदम उठा रहा है, आईडीएफ यह कदम उठा रही है। उत्तरी इजराइल के नागरिकों को वापस घर लाने के लिए हम ये कदम उठा रहे हैं। हाँ, ये कार्रवाई इसीलिए की जा रही है कि इजरायली शांति से जो है वो यहां पर रह सके। लेकिन दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं, जो अब कमांडर बचे खुचे हैं, उनकी क्या हालत है, घबराहट कैसी है, जरा मैं तस्वीर दिखाता हूं। देखिए, ये हैं जनरल हिजबुल्लाह नईम कासिम। हिजबुल्लाह के जनरल हैं नईम कासिम। अभी अपने लड़ाकों को नसरल्लाह की मौत के बाद पहली बार संबोधित कर रहा था। और आखिर क्या हालत थी? इस्तिशहाद الأخ العزيز سماح بكل إمكاناتها بالدعم المفتوح كانت هي مسيرة نحن نعلم। पसीना आ रहा है, बार बार पसीना नईम कासिम अपना यहां पर पहुंच रहा है और घबराहट साफ तौर पर दिख रही है, क्योंकि कभी भी कोई अटैक होगा आईडीएफ का, जान कभी भी जा सकती है। पूरी का पूरा हिजबुल्लाह का जो कंट्रोल सेंटर था खत्म कर दिया है, पूरी लीडरशिप खत्म हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल फोर्स की तरफ से क्या कहा जा रहा है वो जरा सुनिए। हम 7 अक्टूबर जैसी घटना को अपनी सीमाओं पर फिर से नहीं होने देंगे। हम ये सुनिश्चित करने के लिए हर आवश्यक कदम उठाते रहेंगे कि इजराइल के नागरिक सुरक्षित और शांति से अपने घरों में लौट सकें। एक तरफ जमीनी ऑपरेशन और दूसरी तरफ लगातार गोले बरस रहे हैं। आप देखिए, बैरूत के अंदर पिन पॉइंटेड अटैक हो रहे हैं। देखिए कैसे, जो एयरपोर्ट है उसके पास बड़ा अटैक किया गया। हिजबुल्लाह का जो मिसाइल डिपो है उसे अटैक यहां पर किया गया, एयरपोर्ट से मात्र 100 मीटर की दूरी पर। और दूसरी तरफ स्कूल है, किंडरगार्टन स्कूल है, बिल्कुल पिन पॉइंटेड अटैक जो है वो यहां पर किया जाता है। इजराइल के हमले में कैसे तबाही यहां पर जो है वो दिखती है। लेकिन 18 साल के बाद 2006 में, इससे पहले आईडीएफ घुसी थी और अब एक बार फिर से लेबनान की सीमा में घुसकर बड़ा ऑपरेशन यहां पर अंजाम जो है वो दिया जा रहा है। देखिए कैसे ये ऑपरेशन जो है वो और ज्यादा घमासान बचाता हुआ नजर आएगा। 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में दरअसल युद्ध हुआ था। 2006 में, इससे पहले बड़ी कार्रवाई लेबनान की सीमा में घुसकर आईडीएफ ने की थी। उस वक्त हिजबुल्लाह ने 8 इजरायली सैनिकों की हत्या कर दी थी। हिजबुल्लाह ने 8 सैनिकों को उस वक्त टारगेट पर लिया था आईडीएफ के। उसके बाद 2 इजरायली सैनिकों का हिजबुल्लाह ने अपहरण कर लिया था। इजराइल ने तब हिजबुल्लाह पर करारा पलटवार किया था। उस वक्त भी इजराइल ने जबरदस्त कार्रवाई की थी सीमा के अंदर घुसकर लेबनान की। लेबनान पर हवाई से लेकर उस वक्त जमीनी हमले अंजाम दिए गए थे। 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में जो जंग है वो तकरीबन 33 दिन तक लगातार चलती रही थी। 2006 के इस युद्ध में तकरीबन 1100 यानी 1100 के लगभग जो है वो लोग मारे गए थे। वही जंग में इजराइल के भी 165 लोगों की मौत हुई थी। 165 लोग इजरायली की मारे गए थे। यूएन की मदद लेनी पड़ी थी उस वक्त। यूएन की मदद से इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग को रोका गया था। और अब 18 साल के बाद वही हालात है। 18 साल के बाद एक बार फिर से इजरायली सेना अंदर घुसी है। बड़ी कार्रवाई को यहां पर अंजाम दिया जा रहा है। इजराइल के टारगेट पर एक बार फिर पूरी तरह से हिजबुल्लाह आ चुका है। हिजबुल्लाह पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच बड़ी जानकारी आ रही है युद्ध क्षेत्र से, जहां पर हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट दागे। बड़ी कार्रवाई लगातार हो रही है। तो हिजबुल्लाह ने पलटवार किया है, हिजबुल्लाह पर पलटवार हुआ एक बार फिर से। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर सैकड़ों रॉकेट यहां पर दागे हैं।
इन हमलों पर इजरायली सेना की तरफ से बड़ा दावा भी यहां पर किया जा रहा है। लगातार हिजबुल्लाह जो सर है वो उठाने की कोशिश यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह के रॉकेट हवा में ही इजरायली फोर्स की तरफ से निस्ते नाबूद जो है वो यहां पर कर दिए गए। भाई दूसरी तरफ लगातार आईडीएफ कैसे कार्रवाई कर रही है, जमीनी कार्रवाई के साथ कैसे हवाई हमले लेबनान पर आईडीएफ ने बमबारी की है। यहां पर देखिए, फुल फ्रेम देखिए, दाई दिए पर ये इजरायली हमले 7 एयर स्ट्राइक की गई, लगातार 7 बड़े हमले, जिसके बाद पूरी तरह दाई दिए दहल गया है। दाई ये पूरी तरह से दहल गया है इस एयर स्ट्राइक से। लेबनान पर यह बमबारी एयर स्ट्राइक के जरिए किस तरीके से हो रही है, पिन पॉइंटेड हमले लगातार जारी हैं। वही न सिर्फ एयर स्ट्राइक बल्कि किस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। आग बरस रही है आसमानों से, आसमान से पूरी तरह से जो हथियार जैसे लगातार गिर रहे हैं, जो आग बरसा रहे हैं और पूरे इलाके को जलाकर राख कर दे रहे हैं। तो आग बरस रही है आसमान से और लेबनान में दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ धुआं दिख रहा है। देखिए कैसे दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ ने जबरदस्त ये बमबारी की और पूरे लेबनान को दहला दिया। इबर अल साखी गांव जहां ये एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद ये उठता हुआ धुआं ये बता रहा है कि आखिर कितना भयंकर हमला लगातार आईडीएफ कर रही है। दूसरी तरफ सेना घुसी हुई है, लगातार कार्रवाई दूसरी तरफ जारी है और इस कार्रवाई में अलग अलग इलाके कैसे टारगेट किए गए। आईडीएफ के इन हमलों से धुआं हो चुका है हिजबुल्लाह, पूरा दक्षिणी लेबनान यहां पर हिल चुका है। दक्षिणी लेबनान के अलग अलग इलाकों में सेना ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए जहां तमाम सुरंगों को खंगाल रही है, जहां जहां पर हिजबुल्लाह के आतंकी छुपे। और वहीं उस क्षेत्र से बड़ी अपडेट आपको बता रहा हूं, इजरायली हमलों के बीच हिजबुल्लाह की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। हिजबुल्लाह ने बड़ा दावा किया है जिसमें इजराइल से सीधे टकराव के लिए तैयारी की बात कर रहा है हिजबुल्लाह। इजराइल से हम सीधे टकराव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इजरायली हमलों के बीच हिजबुल्लाह यह दावा कर रहा है कि जिस तरीके से इजराइल अंदर घुसकर मारने के लिए तैयार है, ना हम सीधे टकराव के लिए तैयार हैं बल्कि के लिए भी तैयार हैं। और संग्राम में एक और बड़ी अपडेट आ रही है, इजरायली हमले में टीवी चैनल का मुख्यालय तबाह हो गया है। इजरायली हमले में टीवी चैनल के मुख्यालय को तबाह कर दिया है दक्षिणी बैरूत में। दरअसल ये अल सिराज टीवी का चैनल जिसे निशाना बनाया गया है। इजरायली वायुसेना के फाइटर जेट ने यहां पर बम गिराए हैं, लगातार बमबारी हो रही है और दूसरी तरफ एक बड़ा हमला यहां पर किया गया है।